बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु तरज़ा लहू। आज मैं आपके लिए इंतहाई सस्ती और बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन ताकत और क़ुव्वत से भरपूर है ये देसी नुस्खा। ज़रूर आप ट्राई करें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अलसी ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होती है। बहुत कम चीज़ें हैं जिनमें ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि मछली में पाया जाता है। अलसी का जायका भी अगर आप फ्राई करने के बाद खाते हैं तो बिल्कुल आपको फ़िश की तरह ही महसूस होगा। सबसे पहले अलसी को ले लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको साफ़ कर लेना है। रेत मिट्टी वगैरह हमने इसकी उठा लेनी है। बहुत अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेनी है। फिर हमने इसको कढ़ाई में डालना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। मैं तकरीबन 1.5 किलो अलसी के लड्डू तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मुझे एक बड़ी कढ़ाई चाहिए थी। इसमें मैंने तमाम अलसी को डाल देना है और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, और क्योंकि अलसी में ऑयल होता है तो वो ऑयल भी निकलेगा इसका। और मैं ये लड्डू बग़ैर घी के, बग़ैर तेल के तैयार करूँगी, ताकि शुगर के पेशेंट के लिए और जो वेट लॉस करने वाले हजरात हैं, जो भी वेट लॉस कम करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी हो। सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। हर सर्दी आपका मामूल बन जाएगी। कुछ रोज़ आप सुबह नाश्ते में एक इसकी लड्डू खाकर देख लें। कुछ ही दिनों में आपको ख़ुद अपनी बॉडी में फ़र्क महसूस होने लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको रोस्ट करना है। बहुत सूंधी सूंधी इसकी खुशबू आएगी और इसका थोड़ा सा कलर भी चमकदार हो जाएगा। रोस्ट कर लेने से ये बहुत खस्ता हो जाएगी। ये हमारे पट्ठों की कमज़ोरी, बिनाई की कमज़ोरी, हमारी चेहरे की खूबसूरती से लेकर हर किस्म के दर्द का इलाज है इन बीजों में। अगर आपके बाल कमज़ोर हैं, पट्ठे कमज़ोर हैं, दिल की कमज़ोरी है, शुगर के मरीज़, सब इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमाल का है ये नुस्खा। आपको इस किस्म की फ्राई करते वक्त इसमें से आवाज़ आएगी। बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाने के बाद मैं इसको ग्राइंडर मशीन में डालकर अच्छे तरीके से पाउडर बना लूँगी। रोस्ट कर लेने से ये सिर्फ़ 1 मिनट लगेगा आपको इसका पाउडर बनाने में। अगर आप बिना रोस्ट किए इसको पाउडर बनाएंगे तो इसमें से तेल निकलेगा, जिसकी वजह से मशीन को चलने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप ये फ्राई की हुई अलसी ही पूरी सर्दियाँ सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं, एज अ स्नैक्स खाएं, जैसे भुने हुए चने इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, चनों से भी ज़्यादा मज़े की आपको ये अलसी लगेगी। तो बहुत ही ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। कमाल की है ये रेसिपी और इंतहाई सस्ती। इसी तरीके से मैं तमाम अलसी का पाउडर तैयार कर लूँगी। कैल्शियम भी इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अलावा दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिलेगा, वो भी इतना सस्ता। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। मैं बहुत कम मीठे में तैयार करूँगी और बिना ऑयल के तैयार करूँगी, ताकि हमें मुकम्मल तौर पे इससे फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल हो। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको पाउडर बना लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना चैनल है। बहुत अच्छे तरीके से देखिए, बिल्कुल फ़ाइन मैंने इसकी पेस्ट तैयार कर ली है, पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसके लिए मुझे 1.5 किलो अलसी है, तकरीबन आधा किलो मैंने चीनी का लिया है और बहुत थोड़ी सी मिकदार में हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना, क्योंकि फिर इसको कुक ज़्यादा करना पड़ेगा और हमने ज़्यादा कुक नहीं करना। ज़्यादा कुक करने से चाशनी सख्त हो जाती है और सख्त चाशनी से आपके लड्डू भी सख्त तैयार होंगे। ये कुछ गुड़ है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये हाज़मेदार होता है, आपको मालूम है। अब थोड़ा थोड़ा करके चाशनी हमारी तैयार हो गई है। एक तार की चाशनी आपने ऐसे चमचे से गिरा कर देखनी है। एक तार की चाशनी तैयार है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर अलसी का पाउडर शामिल करती जाऊंगी, एकदम सारा नहीं डालेंगे। चाशनी बहुत नरम थी, यानी बहुत कम कुक हुई थी। सिर्फ़ एक तार की चाशनी तैयार की थी। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा कुक करनी पड़ेगी, जिससे आपकी चाशनी सख्त हो जाएगी और फिर लड्डू भी सख्त बनेंगे, क्योंकि हम बिना ऑयल के, बिना घी के तैयार कर रहे हैं।
अगर आप कम मीठा खाते हैं तो इस मीठे को आप कम मिक़दार में शामिल कर दें। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वेट भी नहीं बढ़ेगा। मैंने 1 किलो चीनी ली है, 1.5 किलो अलसी में आप कम चीनी भी शामिल कर सकते हैं या सिर्फ और आप आधा किलो गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें अखरोट डाल दिए हैं। गुड़ और अखरोट का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। सोगी भी आप कुछ डाल दें इसके अंदर। अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लेना है और चूल्हा इस टाइम पर बंद है। तमाम पाउडर मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दिया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखें आराम से इसकी पिनियाँ बन रही हैं। अब मैं इसको ज़्यादा ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ूंगी, थोड़ा सा नीम गर्म ही होगा तो मैं जल्दी जल्दी इसकी पिनियाँ तैयार कर लूँगी। आप एक सुबह दूध के साथ खाएं, बच्चों को दें, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये रेसिपी, गोश्त से भी ज़्यादा हेल्दी है ये रेसिपी। आप मामूल बना लें इसको अपना, हर सर्दी में इंशाल्लाह आप बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ख़ुद खाने से आपको फ़र्क महसूस होगा। बिनाई की कमज़ोरी के लिए, दिल की कमज़ोरी, बाल अगर आपके कमज़ोर हैं तो उसके लिए, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है खाने से। इसके अलावा हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ये। बेशुमार फ़ायदे हैं इसके, अगर मैं फ़ायदे गिनवाने इसके लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। आपने ज़रूर इसको इस्तेमाल करना है और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें। बहुत ही कम रेसिपी, बहुत ही कम चीज़ों में मैंने ये तैयार की है और देखिए माशाल्लाह से किस कदर नरम है। आप ज़रूर इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा। सर्दी में होने वाले नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इन लड्डुओं को खाने से इस कदर ज़्यादा अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाएगी कि ये बीमारियां ख़ुद आपसे दूर भागेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अल्लाह।